हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है और अब ये उसी का कंटिन्यूशन क्लास 12th में आया। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो साथ साथ आप क्लियर करते जाना। तो आइए सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि जो 11th से चीजें आ रही हैं वो क्या क्या थी। आपने 11th में सबसे पहले सेट्स चैप्टर पढ़ा था। सेट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेट्स होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि जो चीज आप बताओगे वही आपका दूसरा कोई फ्रेंड भी बताएगा। जैसे मान लो कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर भी यही आएगा 1 2 3 4 5। और अगर आपका कोई फ्रेंड बोलेगा तो उसका भी आंसर 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल ले ले कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अलग अलग आंसर होगा। आप कुछ और 5 क्रिकेटर के नाम बताओगे और आपका फ्रेंड कोई और, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट्स को हम लेते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कहते हैं। इट्स कॉल्ड सेट। फिर हमने इसमें पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे। हमें कोई दो सेट्स दे देगा ए और बी। मान लो कि A है हमारे पास 1 2 और B है हमारे पास 3 4। तो जब हम इनका A क्रॉस B करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आते थे। 11th में पढ़ा है आपने। ये हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ये ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन आ जाता है। इसे कहते थे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी का ही कोई सबसेट, A क्रॉस B का ही कोई सबसेट रिलेशन कहलाता है, फ्रॉम A टू B। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। राइट। तो इस साल हमने रिलेशन नहीं पढ़ना, ये 11th में पढ़ चुके हैं। इस साल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली, 11th में आ चुकी है आपको। अब हमने उनके टाइप पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। और उसके साथ हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चन जरूर बनता है। आइए तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी बताई मैंने आपको, अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट बी इज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, एक रिलेशन जो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में जाता है तो वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। उन दोनों का ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, उसका कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर पी क्यू। नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर पी क्यू। पी ए के एलिमेंट होंगे, क्यू बी के एलिमेंट। तो यहाँ पे डालोगे तो आपको नंबर ऑफ रिलेशन पता लग जाएंगे। जैसे अभी हमने एक पीछे एग्जांपल लिया था, उसमें ए था 1 2 और बी था 3 4। तो अगर आप देखोगे तो पी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और क्यू की वैल्यू भी 2 है। तो 2 × 2 4, यानी इसके अंदर 16 रिलेशन बन सकते हैं ए से बी के अंदर। राइट, ये आपने 11th में पढ़ लिया। इस साल हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। आइए, हमारे पास 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन और एक होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी क्या होते हैं, आइए उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब एक एलिमेंट की रिफ्लेक्शन, हर एलिमेंट ए की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए उसी सेट में। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये फॉर ऑल ए है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रिलेशन, यही है। A relation are said to be reflexive if for every A belongs to A belongs to R. It's called reflection। मतलब रिफ्लेक्शन आनी चाहिए हर एलिमेंट की। A 1 1 2 2 3 3 ऐसे सबकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन समझते हो ना, वही खुद ही। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक होता है कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ा होगा, ऐसे और फिर ऐसे। राइट। तो सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R implies A2 A1 बिलोंग्स टू। अगर हमें पता है कि A1 A2 R को बिलोंग करता है तो हमें A2 A1 भी R में होना चाहिए। राइट। ये फॉर एवरी एलिमेंट नहीं है, ये ऊपर वाला फॉर एवरी एलिमेंट था। इस चीज का ध्यान रखना, इसमें हर एलिमेंट की देखनी है। इसमें अगर हमें एक भी मिल गया तो हम उसे सिमेट्रिक मान लेते हैं। राइट। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव।
वो कह रहा है कि a relation R in the set is called transitive. कब? when AB belongs to R, BC belongs to R. मतलब कोई एक पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर, वो AB belongs to R किसी एक रिलेशन से, और उसी रिलेशन से BC भी R को बिलोंग करता है। और अगर AC मिल जाता है हमें, A, C, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट लास्ट एलिमेंट, वो भी R में आ जाते हैं। और ध्यान रखना ये B कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी कैसे सप्लाई करना भी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, राइट। अगर ये तीनों आ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी आता है, मतलब रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक भी आता है और ट्रांजिटिव भी आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. तीनों होना चाहिए। जैसे ही तीनों हो जाएंगे तो हम कहेंगे hence it is equivalence relation। इसमें नेक्स्ट आता है equivalence class। Equivalence class is a subset of a set formed by grouping all the elements that are equivalent। मतलब जो रिलेशन हमें दिया हुआ है अंडर अ गिवन रिलेशन, उसके हिसाब से जितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे उसका सेट इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। और इसको किसी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास स्क्वायर ब्रैकेट ए से डिनोट की जाती है। क्लियर है? अभी कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूं। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास का। मान लो हमारा कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, मतलब वो या तो इवन हो या तो ऑड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है हमें, तो इक्विवेलेंस क्लास। वो कह रहा है 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी 1 3 5, सारे ही ऑड है, ऑड वालों की कलेक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या कर रहा था? बोथ आर ऑड, मतलब सारे ऑड होने चाहिए या सारे इवन होने चाहिए। ऐसी इक्विवेलेंस क्लास 2 हो जाएगी 2 4 6, इसी में से ले रहे हैं। ए वाला जो सेट है ए, इसी से ही हमने एलिमेंट उठाए, राइट। आइए इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज आ रही है 1.1, उसको शुरू करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 1.1। वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें आर दिया हुआ है एक सेट ए पे। सेट ए है हमारा 1 से 14, 1 2 3 4 14 तक। अगर पीछे वाला सेट ना दे रखा उसको हम बी कहते हैं, तो हम एक से ए में ही चले जाते हैं, तो मतलब उधर भी यही हो जाएगा 1 2 3 सो ऑन 14। और आर हमें दिया हुआ है 3x - y = 0, राइट। तो यानी 3x और y इक्वल होंगे, मतलब जो y है वो थ्राइस होके आएगा x का। तो हम इसको बना लेते हैं आर को, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। दो फॉर्म होती थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो हमें दी हुई है, हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। अगर हम x का 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं x को, तो y 3 आ जाएगा। अगर हम x को 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 3 लोगे तो ये 9 आ जाएगी, 4 लोगे तो ये 12 आ जाएगी। बस 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 15 से जुड़ेगा, तो 15 हमारे इसमें आ ही नहीं रहा, वो तो बाहर चला गया। तो हमारे पास 4 एलिमेंट आए। अब वो कह रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट एक है, उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। और अगर हमें एक भी एग्जाम्पल मिल गया कि ऐसा नहीं है, तो हम उसको नो कह देते हैं। तो एग्जाम्पल दे देंगे, नो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब वो कहेगा अगर आपने नो कहा है तो वो दो, क्या एग्जाम्पल देंगे हम? तो फॉर एग्जाम्पल 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब सिमेट्रिक देख लेंगे हम इसको। सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1 2 हो तो आर को बिलोंग करता हो, तो इंप्लाइज करे 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो आइए हम देख लेते क्या ऐसा हो रहा है। तो 1 3 तो आ रहा है, 3 1 नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे कि ये नो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये इसका रिलेशन नहीं है, ये मैंने वैसे एग्जांपल दिया था। इसमें हम एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 3 हो तो 3 1 होना चाहिए, हर एलिमेंट उसका अपोजिट होना चाहिए, तो सिमेट्रिक कहलाता है। आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं हम। ये था हमने सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी हो आर को, बी सी हो आर में, तो ए सी बिलोंग, ये इंप्लाई कर दे कि ए सी भी है आर में। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, ऐसा कोई मिल रहा है हमें। जैसे 1 3 है
3 9 है, ये कॉमन होना चाहिए 3 बीच में, तो 1 9 नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, R इज नॉट सिमेट्रिक। अगर आप इसे नॉट ट्रांजिटिव कह रहे हो तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R implies 1 9 does not belongs to R, वो तो आ ही नहीं रहा, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, तीनों नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव। क्लियर है? नो कहोगे तो एग्जांपल दे दोगे, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस बार जो हमें सेट दिया वो पूरा नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगा, और दूसरे वाले को भी हम यही ले लेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, राइट। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा। अब वो कह रहे हैं रिलेशन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से लेस लेनी है हमें। तो आइए इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 डाली है हमने, राइट। 2 लेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 3 लेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, बस। 4 नहीं ले सकते x, क्यों? क्योंकि x लेस देन 4 होना चाहिए, नेचुरल नंबर है। तो 3 एलिमेंट हो गए। अब वो कह रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 कोई भी नहीं आ रहा। अब नो कह रहे हो तो एग्जांपल दे देना, सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R बट 1 बिलोंग्स टू n, वो तो नेचुरल नंबर है ही, राइट। तो एक एग्जांपल मिल गया, सफिशिएंट। ये फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड होगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना होता है? इफ AB बिलोंग्स टू R, R मतलब रिलेशन, इफ AB बिलोंग्स टू R implies BA बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन है किसकी? सिमेट्रिक की। AB हो तो BA भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं। अब हमारा 1 6 है, क्या 6 1 है? नहीं, तो नो, नॉट सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब एग्जांपल देना पड़ेगा इसमें हमें। फॉर एग्जांपल 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, राइट। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? अब ट्रांजिटिव में देखना है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसमें ये बीच वाला कॉमन हो जाए। 1 6 कोई 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 7 कोई 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 8 कोई 8 से। तो हमें एग्जांपल नहीं मिलेगा, और जब एग्जांपल नहीं मिलेगा ऐसा, तो हम उसको यस ट्रांजिटिव कहते हैं। क्योंकि नो कहोगे तो आपको एग्जांपल देना ही पड़ेगा, और एग्जांपल नहीं है तो हम उसको यस कह देते हैं। क्लियर है? तो इसके हमारा हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमें इसलिए कहना पड़ गया क्योंकि इसका हमारे पास एग्जांपल नहीं है डिनाई करने के लिए, राइट। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ए इस बार हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6, पीछे भी हम यही ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। ए से ए में जा रहे हैं, और रिलेशन जो हमें दिया हुआ है कि y इज डिविजिबल बाय x, राइट। आइए तो इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं हम। तो 1 1 से डिविजिबल होगा, पीछे वाला आगे वाले से डिवाइड होना चाहिए। 1 2 से भी डिविजिबल होगा, 1 3 से भी होगा, 1 4 से भी होगा, 1 5 से भी होगा, 1 6 से भी होगा, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 1 प्योर नंबर आएगा। ऐसे 2 में जब जाएंगे तो 2 2 होगा और 2 4 होगा। 2 3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 3 2 से डिवाइड एग्जैक्टली नहीं होता, और 2 6 भी हो जाएगा। ऐसे 3 में हमें 3 3 मिलेगा, 3 6 मिलेगा, 4 में हमें सिर्फ 4 4 मिलेगा, 5 में सिर्फ हमें 5 5 मिलेगा, और 6 में हमें सिर्फ 6 6 मिलेगा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन गई। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? फर्स्ट पार्ट तो यस, क्योंकि if for all a belongs to a belongs to R, as a is divisible by a, वो तो डिविजिबल होगा ही होगा। a से जैसे 2 डिवाइड बाय 2 प्योर नंबर आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 5 प्योर नंबर आ जाएगा। सारे मिल रहे हैं हमें, 1 से 6 तक के सारे नंबर मिल रहे हैं। 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो यस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए अब हम इसका सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, वो कह रहा है क्या हमें कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें जैसे 1 2 है,
तो क्या 2 1 है? नो, तो ये हो गया नो, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब वो क्या एग्जांपल तो नो कह रहे हो, तो हम इसमें एग्जांपल दे देंगे 1 2 belongs to R as 2 is divisible by 1 but 2 1 does not belongs to R as 1 is not divisible by 2, so not symmetric। क्लियर है? थर्ड आ जाइए, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले हमें एग्जांपल चाहिए होगा। अगर आप देखोगे 1 2 2 4 तो 1 4 है, 1 4 4 4 तो 1 4 है, 2 6 6 6 है, तो यस, ये यस में आ जाएगा, यस ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें सारे एग्जांपल मिल रहे हैं। तो उसको शो कैसे करेंगे यस में? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? B is divisible by A, E is divisible by A and C is divisible by B। तो ये इंप्लाई करेगा AC belongs to R, मतलब that is C is divisible by A, hence transitive relation। क्लियर है? तो यस, पहले वाला भी यस था, तीसरे वाला भी यस था, तो रिफ्लेक्सिव भी है ये, ट्रांजिटिव भी है ये, बट नॉट सिमेट्रिक, बट सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट आ रहा है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आर दिया हुआ है हमें, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और हमारा फंक्शन क्या है, सेट क्या है हमारा? z इंटीजर को कहते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। तो आगे पीछे हम दोनों में z ले लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो। आइए अब चेक, पहले इसके रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। हमारा जो डिफरेंस है दोनों का वो इंटीजर होना चाहिए। तो पहले तो सब इमेजेस आ जाएंगी 1 1 2 2 3 3 -1 क्यों? क्योंकि जब भी हम उनको उसी से माइनस करेंगे जीरो आएगा, और जीरो इज एन इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हम कहेंगे यस, एज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए ऑफ इंटीजर्स, बिकॉज ए माइनस ए इज जीरो विच इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, यस। आइए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं हम, क्या ये सिमेट्रिक है? तो यस, वो यस कह रहे हो तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हमें पता है a माइनस बी इज एन इंटीजर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies a minus b is an integer, तो दिस implies b minus a is also integer। नेगेटिव होगा मगर इंटीजर तो रहेगा ही वो, इसका मतलब हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यस सिमेट्रिक। थर्ड आ जाओ, क्या ट्रांजिटिव है ये? तो यस ट्रांजिटिव भी है ये, बिकॉज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R implies A minus B is an integer and B minus C is an integer। ऐड कर दो दोनों को, तो A minus B plus B minus C is an integer because sum of two integer is integer। दो integer का sum is always integer। बी से बी कट जाएगा तो a माइनस सी इज एन इंटीजर, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर। हमने शुरू किया था ए बी बी सी से और हम आगे ए सी बिलोंग्स टू आर, तो यस ट्रांजिटिव। तो ये तीनों यस आए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है इसमें। ये रियल लाइफ से एग्जांपल लिए हुए हैं इसने 5th में। तो कह रहा है कि रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अवर टाउन फ्रॉम पर्टिकुलर गिवन टाइम। आइए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। ए, वो कह रहा है एक्स रिलेशन है हमारा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या मतलब हो जाएगा? तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स
बिकॉज x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन है। तो जब x और x एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यस, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो जाएगा A एंड B वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब हो जाएगा B एंड A वर्क एट सेम प्लेस। इसका मतलब हो जाएगा BA बिलोंग्स टू R। देयरफॉर यस, सिमेट्रिक रिलेशन। आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ट्रांजिटिव वाला। लेट A B बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो जाएगा A एंड B वर्क एट सेम प्लेस एंड B एंड C वर्क एट सेम प्लेस। अब A और B सेम जगह पे, B और C सेम जगह पे, मतलब इसका मतलब हो गया A एंड C वर्क एट सेम प्लेस, यानी AC बिलोंग्स टू R, A, C बिलोंग्स टू R। देयरफॉर यस, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव भी है, तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। यस, रिफ्लेक्सिव, तीनों है ये, राइट। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। X एंड Y लिव इन द सेम लोकेलिटी, बी पार्ट कह रहा है। तो R है हमारा, X Y लिव इन सेम लोकेलिटी। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है फर्स्ट पार्ट? तो यस, क्योंकि X X एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। तो यस, बिकॉज X X बिलोंग्स टू R एज X एंड X लिव इन सेम लोकेलिटी। सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक वाला। क्या सिमेट्रिक है? तो यस, बिकॉज लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया A एंड B लिव इन सेम लोकेलिटी। तो इसका मतलब हो गया, अगर A और B सेम लोकेलिटी में, तो इसका मतलब हो गया B एंड A लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका मतलब हो गया BA बिलोंग्स टू R। तो यस, सिमेट्रिक। थर्ड आ जाओ, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम। ट्रांजिटिव में यस, क्यों? क्योंकि इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, मतलब A और B सेम लोकेलिटी में रहते हैं और B और C भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया AC भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो AC बिलोंग्स टू R। तो यस, ये तीनों हो गया। क्लियर है? आइए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। X इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। आइए, रिलेशन दिया हुआ में X इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? नो, क्योंकि X क्या अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? कोई भी नहीं होगा। तो XX does not belongs to R for all X, right? As X is not 7 centimeter taller than X. तो no, not reflexive. सेकंड चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। तो लेट कर लेंगे हम, लेट X, Y बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हो गया X इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। तो उल्टा होगा क्या? Y भी 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? नो, तो Y इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन X। इसका मतलब आ गया YX डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो नो, नॉट सिमेट्रिक। तीसरा देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव है ये? तो लेट कर लेंगे। क्या AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हो गया A इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन B एंड B इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन C। तो क्या AC बिलोंग्स टू R? नो,
AC does not belongs to R because A is 14 centimeter taller than C. Right? तो no, not transitive. तो तीनों नो आ गए, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव. लिखना आप समझ लीजिए इसको वर्किंग कैसे दिखानी है. आइए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं. वो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर ऑन रियल नंबर. रियल नंबर जो सेट होता है बहुत बड़ा सेट होता है. इसमें सारे इंटीजर्स भी आते हैं, बड़े बड़े नंबर, फ्रैक्शंस वाले नंबर भी आते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, और रूट वाले नंबर भी आते हैं, √2, √3 डॉट डॉट डॉट. बड़ा लंबा सेट होता है. तो वो कह रहा है कि डिफाइंड बाय आर हमें दिया हुआ है, ये आर रियल नंबर वाला है और ये आर रिलेशन वाला है, ध्यान रखना. ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर. तो शो करो, ये कह रहा है शो करो, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं. तो अगर हमें नो शो करना है तो हमें एग्जांपल देना होगा. आइए तो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल दे देते हैं हम. तो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल दे देते हैं. 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. मतलब 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से लेस होगा? क्या 1/2 1/4 से लेस होगा? तो नो, ऐसा तो नहीं है. सेकंड देख लेते हैं. सेकंड में हम एग्जांपल ले लेंगे किसका? ट्रांजिटिव का. ट्रांजिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं. ट्रांजिटिव में हम ले लेंगे 2,6 बिलोंग्स टू आर. लेट कर लेते हैं. इसका मतलब हो गया 2 इज लेस देन 6 स्क्वायर, यानी 2 इज लेस देन 36. ट्रू, बट 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 6 इज नॉट लेस देन 2 स्क्वायर, यानी 6 इज नॉट लेस देन 4. वो तो बड़ा होता है 6. तो अगर हमें एक भी एग्जांपल मिल गया तो हम क्या कहेंगे? नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक. तीसरा देख लेते हैं हम. तीसरा होगा हमारे पास ट्रांजिटिव. इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं. तो लेट कर लेते हैं हम इसमें 3 2 और 2 3/2 फ्रैक्शन में ले लिया. लेट ये बिलोंग्स टू आर. तो 3 जो है वो 2 स्क्वायर से लेस है एंड 2 जो है वो 3/2 के स्क्वायर से लेस है, यानी 3 4 से लेस है और 2 9/4 से लेस है, जो कि 2.25 के आसपास आएगा. बट 3,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. मतलब 3 इज नॉट लेस बाय 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3 इज नॉट लेस देन बाय 9/4, जो कि होता है 2.25. तो 3 छोटा तो नहीं है, 2.25 से बड़ा है. तो ये नॉट रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव. तो तीनों नो हो गए. नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर. एग्जांपल थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ नहीं. ढूंढने पड़ेंगे आपको एग्जांपल कि किस में बनेगा. एक एग्जांपल मैंने दे दिया, बाकी आप ट्राई करना इसको. आइए, वो कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन 1 2 3 4 5 6 गिवन बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. यहाँ चेक करना है हमें, खुद हमें एग्जांपल लेके देखने पड़ेंगे. आर दिया हुआ है हमें b इज इक्वल टू a + 1 और हमारा जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 6. ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 बताया था. अगर b ना दे रखा हो तो हम उसी को ही ले लेते हैं. तो आइए इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं हम. अगर हम a का 1 लेते हैं तो b का 2 आ जाएगा. a का अगर हम 2 लेते हैं तो b का 3 आ जाएगा. ये 3 लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा. ये 4 लेते हैं तो 5 आ जाएगा. ये 5 लेते हैं तो 6 आ जाएगा. 6 नहीं ले सकते क्योंकि 7 हमारे पास नहीं है अवेलेबल. तो हमारी ये हो गई रिलेशन. अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब वो एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल में आप लिख देना सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. एक मिल गया एग्जांपल तो बहुत है. सेकंड आ जाओ, सिमेट्रिक. क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम कहेंगे नो. वो कहेगा क्यों, एग्जांपल दो. तो हम कहेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. उसका अपोजिट बिलोंग ही नहीं कर रहा. राइट. अब वो कह रहा है क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि हमें एग्जांपल मिल रहा है नो के लिए. तो ट्रांजिटिव है तो हम कहेंगे नो. वो कहेगा गिव एन एग्जांपल. तो हम देखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर.
ये दिए हुए 1 2 भी है, 2 3 भी है, राइट। बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 तो नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तीनों नो आ गए, नो नो नो, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है शो दैट द रिलेशन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें शो करना है, उसने कहा ये है बट शो करो, और दिखाना किस पे हमें, आर पे। आर होता है सेट ऑफ तो आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो कि बहुत बड़ा सेट होता है। इसमें प्योर नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शंस वाले भी आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, राइट। बहुत बड़ा सेट है ये। तो अब वो कह रहा है कि शो करो ये रिफ्लेक्सिव है। अब देख लेते रिफ्लेक्सिव में हमें यस नो दिया हुआ है, यस है बट हमें शो करना है। तो आ जाओ, क्या ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए? तो क्या ए से लेस देन या इक्वल टू है? तो यस। तो क्या ए से लेस देन और इक्वल टू है? तो यस, ए इक्वल है ए के, फॉर ऑल ए इक्वल तो मिलेगा ही हमें। सेकंड आ जाओ, सिमेट्रिक में वो कह रहा है कि ये क्या सिमेट्रिक है? तो उसने कहा नो, खुद ही कह रहा है वो नो, तो शो करके दिखाना हमें। तो नो शो करना तो एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 से लेस है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। तो नो, नॉट ट्रांसमेट्रिक। नो कहना तो एग्जांपल सफिशिएंट, बट यस कहना तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। थर्ड आ जाओ, थर्ड में कह रहा है उसको ट्रांजिटिव शो करो। शो करना है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब हो गया ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियस है इंप्लाइज ए इज लेस देन सी। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यस, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है चेक वेदर, ये क्यूब वाला आ गया। अभी पहला स्केयर वाला था, फिर एक ए लेस देन इक्वल टू बी था, अब क्यूब आ गया। इसमें भी हमें चेक करना है, यानी हमें एग्जांपल देने पड़ेंगे। रिलेशन है हमारा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, और हमारा जो सेट है वो आर का है। आर मैंने आपको बताया बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें प्योर नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं और रूट वाले भी आते हैं, राइट। तो आइए फर्स्ट चेक करते हैं हम। इसमें होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हम कहेंगे नो। आप नो कहोगे तो उसके लिए एग्जांपल दोगे, जैसे कि 1/2 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब, राइट। क्योंकि 1/2 का क्यूब क्या होता है? 1/8। तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/8। तो अगर हमें एक भी एग्जांपल मिल गया तो हम कह देंगे नो। आइए सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड है आपका सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो हम कहेंगे नो। आप नो कहोगे तो एग्जांपल दोगे इसमें। मान लो 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेट कर लो, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, यानी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, यानी 2 इज नॉट लेस देन 1। तो 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? नॉट सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट आइए तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हम कहेंगे नो। वो कहेगा इसमें एग्जांपल दो, तो इसमें एग्जांपल दे देंगे हम 10 3 एंड 3 2। 10 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर, राइट। तो इसका मतलब हो गया 10 इज लेस देन 3 क्यूब एंड 3 इज लेस देन 2 क्यूब। तो 10 27 से लेस है और 3 जो है वो 8 से लेस है, बट 10, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 10 जो है वो 2 स्क्वायर से लेस नहीं है,
तो बड़ा है, यानी 10 जो है वो 4 से लेस 2 क्यूब, 8 से लेस नहीं है, क्यूब है। क्लियर है? एग्जाम्पल देने पड़ेंगे आपको। तो तीनों नो हो गए, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आई, वो कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस। तो हमारा सेट है 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3 हो जाएगा। और रिलेशन हमें पहले से रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 2 1। तो ये कह रहा है सिमेट्रिक शो करो बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो क्लियर है, पहले रिफ्लेक्सिव है क्या ये? तो नो, क्योंकि किसी की रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रही। क्लियरली 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट? जबकि 1 हमारा एलिमेंट है, तो 1 1 उसकी रिफ्लेक्शन नहीं मिली, तो हम कह देंगे नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड आ जाओ, क्या ये सिमेट्रिक है? तो यस, यस है। तो कैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, इंप्लाइज 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो यस सिमेट्रिक। तीसरा आ जाओ ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो नो, नो कह रहे तो एग्जांपल देना पड़ेगा। एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, देखो कॉमन आ गया 2 बीच में, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया नो, ये नो यस नो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, वो कह रहा है कि आर हमें दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बुक्स का सेट है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे तो वो रिलेट करेंगे आपस में एक दूसरे को। हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब हमें तीनों यस प्रूव करने हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो आइए पहला चेक कर लेते हैं हम, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हम कहेंगे यस, बिकॉज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर for all x, x and x have same number of pages। तो यस हो जाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है ये? तो कहेंगे हम यस, वो कहेगा प्रूफ करके दिखाओ। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब हो गया B and A have same number of pages। इसका मतलब हो गया BA belongs to R। यस सिमेट्रिक। थर्ड आ जाओ, ट्रांजिटिव में आ जाओ, क्या ये ट्रांजिटिव है? हमें तो शो ही करना है, तो हम कहेंगे यस, फिर उसको हम प्रूफ कर देंगे। लेट AB belongs to R and BC belongs to R। इसका मतलब हो गया A and B have same number of pages and B and C have same number of pages। तो ये इंप्लाई करेगा A and C have same number of pages। ए और बी में सेम है, बी और सी में सेम है, तो ए और सी में भी सेम होंगे। तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव। अब तीनों यस आ गए, तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आइए 8th देख लेते हैं। आर हमें ए सेट दिया हुआ है, हमें 1 2 3 4 5, इधर भी यही ले लेंगे 1 2 3 4 5, ए सेट है। रिलेशन हमें दिया हुआ है ए माइनस बी का मॉड इज इवन। वो कह रहा है शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहला देख लेते हैं हम, इसको इक्विवेलेंस शो करना, तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं हम। तो ए क्लियरली ए बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ए माइनस ए जो कि 0 होता है इज इवन, 0 इवन नंबर होता है, राइट? सेकंड आ जाओ, क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि हमें तो इक्विवेलेंस शो करना है। तो लेट कर लो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया
a माइनस बी इज इवन। इसका मतलब हो गया b माइनस ए इज इवन, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन भी ले लोगे तो वो मॉडुलस से बाहर आके कट जाएगा। तो इसका मतलब हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर यस सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में भी यस आया, राइट। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं हम। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी इज इवन, 2m लिख लो, एंड b माइनस सी इज इवन, 2n लिख लो। अब दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस n। b से b कट जाएगा, यानी a माइनस बी सी इज इक्वल टू 2p। कोई नया नाम दे दिया। तो इसका मतलब हो गया ये इवन नंबर हो गया, 2 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर AC बिलोंग्स टू R। अब AB था, BC था, AC भी आ गया, तो देयरफॉर यस ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। अभी इसमें हमें शो करना है आगे कि 1, 3, 5 आर रिलेट टू ईच अदर, 3, 4 आर रिलेट टू ईच अदर, बट 1, 3, 5 एंड 2, 4 आर नॉट रिलेट टू ईच अदर। तो आगे पहले 1, 3, 5 को देख लेते हैं हम, क्या ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो यस, 1 माइनस 1 करो 0 आ जाएगा जो कि इवन होता है। 1 माइनस 3 करो जो कि 2 आ जाएगा, इवन होता है। 1 माइनस 5 करो जो कि 4 आ जाएगा और वो इवन होता है। ऐसे ही 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस 3 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 3 माइनस 5 करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे 5 को भी चेक कर लेंगे, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 5 0, सारे इवन नंबर है, राइट। 2, 4 भी चेक कर लेते हैं, ऊपर लिख ले। तो 2, 4 में तो 2 ही एलिमेंट है, तो देख लेते हैं क्या 2 माइनस 4 जो कि 2 आ रहा है इज इवन। तो यस, एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू देम। अब वो कह रहा है कि 1, 3, 5 और 2, 4 के बिलोंग नहीं करते, तो माइनस करके देख लेते हैं। 1 माइनस 2 1 आ रहा है, 1 माइनस 4 3 आ रहा है, वो भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। ऐसे 3 माइनस 2 3 माइनस 4 दोनों ऑड आ रहे हैं। ऐसे 5 माइनस 2 3 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है, वो भी ऑड आ रहे हैं। तो नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 and 2, 4 are relate to each other। नेक्स्ट आइए, वो कह रहा है शो दैट, हमें सेट दिया हुआ है 0 से 12 तक का। दूसरी साइड भी हम यही ले लेंगे, 0 से 12 तक का। ये A है। वो कह रहा है चेक करो क्या R जो कि A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो शो करो कि ये गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम वैसे ही कर लेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव देख लेंगे। तो A बिलोंग्स टू R, राइट, क्योंकि A माइनस A मॉड में जो कि 0 आएगा इज अ मल्टीपल ऑफ 4। फिर ऐसे हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे, क्या सिमेट्रिक है ये। तो लेट कर लो AB बिलोंग्स टू R मॉड में, A माइनस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया AB बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब हो गया B माइनस A इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब हो गया BA बिलोंग्स टू R। थोड़ा वर्किंग लिखने में थोड़ी टेढ़ी होती है, ध्यान से समझ लो, वही मेन है इसमें। आइए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तीसरा, लेट AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हो गया A माइनस बी मॉड में 4m है, B माइनस सी मॉड में 4n है। ऐड कर दो तो A माइनस बी प्लस B माइनस सी 4m प्लस n है। B से B कट जाएगा तो A माइनस सी भी 4 का मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R। तो यस ट्रांजिटिव, सारे यस आ गए। ये भी आया था यस, ये भी आया था यस। तो हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए सेकंड पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू बी। सेट वही है
R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि A इज ऑलवेज इक्वल टू A फॉर ऑल A। क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम कहेंगे लेट AB बिलोंग्स टू R, मतलब A इज इक्वल टू B, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू A, दिस इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R। तो यस, सिमेट्रिक भी है ये, रिफ्लेक्सिव भी है ये। ट्रांजिटिव यहां ऊपर चेक कर लेते हैं हम, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो लेट कर लेंगे हम, लेट AB एंड BC बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। इसका मतलब हो गया A इज इक्वल टू C, देयरफॉर AC बिलोंग्स टू R, हेंस ट्रांजिटिव। तो ये भी यस आ गया, तीनों यस आ गए, यस यस और यस। तो ये हो गया एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? आइए 10th क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें एग्जांपल देने हैं हमें, तो हम एक सेट ले लेते हैं अपने हिसाब से ही, 1 2 3 लेट कर लो, लेट ए बी द सेट 1 2 3। तो अब एक इधर लिया तो उधर भी यही ले लेंगे 1 2 3। अब इसके 9 एलिमेंट बनते हैं, कौन कौन से? 1 1 से जुड़ेगा, 1 2 से जुड़ेगा, 1 3 से जुड़ेगा, ऐसी 2 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा, 2 3 से जुड़ेगा, 3 1 से जुड़ेगा, 3 2 से जुड़ेगा, 3 3 से जुड़ेगा। फर्स्ट पार्ट, इसमें से एलिमेंट लेंगे, वो सिमेट्रिक होना चाहिए मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1 2 2 1 ये ले लो, तो सिमेट्रिक हो गया ये। बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक ये है क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। और ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव, राइट? तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, नो, सिमेट्रिक था, यस, और ट्रांजिटिव नहीं था। क्लियर? यही हमें शो करना था। तो एग्जाम्पल हम अपने आप बनाएंगे, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, गिव एन एग्जाम्पल है। सेकंड पार्ट है ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। सेकंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर ऐसा बनाना है कि ये सिमेट्रिक ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो, बट ट्रांजिटिव हो। तो आ जाओ, 1 2 2 1 1 1, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई 1 3 का, तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा उससे। आइए, रिफ्लेक्सिव है ये? नो, क्योंकि हमें 2 2 नहीं मिल रहा, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर एक भी एलिमेंट की रिफ्लेक्शन नहीं आएगी तो हम उसे नो कह देते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर implies 1 1 बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं हम इसका। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू, हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए तो तीनों की हमें इमेज चाहिए होगी, 1 1 2 2 3 3। फिर सिमेट्रिक चाहिए तो 1 2 2 1 2 3 3 2, हमने ऐसे ले लिया। तो अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि तीनों की हमें इमेज मिल रही है 1 1, सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो यस, रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो यस, सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए मिल रहा है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लें 2 1 एक,
1 2 ले लो, 1 2 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R। तो ये हो गया आपका नो। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव ये नहीं है। क्लियर है? चौथे में हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 1 2, ऐसे ले लो। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि तीनों की इमेज आ रही है 1 1 2 2 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? नो, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। राइट? क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि हमें डिनाई करने के लिए ट्रांजिटिव का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इसमें। और फिर भी और एक देखना भी चाहते हो तो जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ऐसे देख सकते हो। तो यस ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। यस नो यस। क्लियर है? आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा? सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, मगर रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव ना हो तो हम इसका बना ले। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इमेज नहीं लेनी हमने। सिमेट्रिक हो, 1 2 2 1 और 1 1 ले लो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि हमारा 2 2 और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक है तो यस, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव है तो यस, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया नो यस यस। क्लियर है? ये 5th पार्ट था आपका। 5 थे, हो गए सारे क्लियर। ये 5th पार्ट है आपका। क्लियर है कैसे बनाने हैं रिलेशन? तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।